नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है वेरियल थ्योरम गाइज़। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़। ठीक है, हमारे पेपर में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे गाइज़, अगर आप CSR नेट का एग्ज़ाम देखेंगे या फिर गेट का एग्ज़ाम देखेंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप MSc का कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं तो ठीक है, आपके सेमेस्टर में भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है गाइस। सेमेस्टर्स में इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट आपका फॉर्मूला है कैसे डिराइव किया जा सकता है, इसमें जो CSR नेट गेट के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपके शॉर्टकट ट्रिक्स हो जाएंगे गाइस, आपके फॉर्मूलाज भी हो जाएंगे और आपके डेरिवेशंस भी हो जाएंगे, जिससे कि अगर आप सेमेस्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका किस तरीके से आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो डेरिवेशन आप लिखेंगे, जिससे कि आपके फुल मार्क्स बन जाएंगे। और अगर आप CSR नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आता है तो किस तरीके से आपके MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इस एक भी स्टेप आप मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो सकता है, दिक्कत आ जाएगी गाइस। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अगर हम अपने इस वेरियल थ्योरम को डिराइव करने जाएंगे तो कुछ बेसिक चीज़ हमें पहले से आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं गाइस, तो ये जो हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, थोड़ा सा उनके बीच में रिलेशन ही हम यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी लास्ट में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हैं हम उसको कर लेते हैं, जिससे कि डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये सारी चीज़ सबको करनी है, ऐसा नहीं कि अगर आप सेमेस्टर्स में है तो ही आपको डेरिवेशन देखना है, नहीं। आप अगर CSR नेट गेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों का भी यूज़ कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस बनाती हैं। ठीक है, तो वो सब बेसिक चीज़ें भी हम अपने डेरिवेशन के थ्रू ही सीखेंगे गाइस। ठीक है, देखिए जो इसका स्टेप है कैसे आप शुरू कर सकते हैं। एक एक स्टेप को थोड़ा सा आप नोट डाउन करते चलिएगा गाइस, है ना। सबसे पहले कुछ कंसीडर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। वी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ मास पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर RI से हम डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, RI से जो भी आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका डिनोट हो जाएगा, एंड आपका अप्लाइड फोर्स होगा गाइस। ठीक है, अप्लाइड फोर्सेस FI आप देख लीजिए। और इसमें क्या है, इसमें आपके जो फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना गाइस, वो भी आपके इंक्लूडेड रहते हैं, इंक्लूडिंग एनी फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ठीक है, विल बी, आप यहाँ पे आप जो मोमेंटम है गाइस ये आप रख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से जो मोमेंटम है उसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप उसको एक तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं गाइस। ये मोमेंटम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप DPI अपन में DT या फिर PI डॉट बोल सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं
हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है गाइज, उसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, एफ आई। ये आपका सबसे फंडामेंटल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज़ सपोज करनी पड़ेगी गाइज, वो चीज़ क्या है, लेट अस राइट अ क्वांटिटी, ये हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको कि हम मान लीजिए कैपिटल जी से डिनोट कर दे रहे हैं। ये आपका समेसन आई पी आई आर आई यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमने क्वांटिटी सपोज करी है, इसका हम टोटल टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं गाइस। टोटल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। तो वही है गाइस, ये क्या हो जाएगा, ये डी जी अपन में डी टी, ये आपका हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो जी डॉट भी रख सकते हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइस। अब देखिए, आपके पास जो पी आई है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करा जा सकता है, और आपके पास जो आर आई है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका मोमेंटम है, अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो फोर्स बन जाएगा, और ये आपका अगर पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर्स है, अगर हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे गाइस। मान लीजिए पी आई डेल आर आई अपॉन में डेल टी, फिर आर आई, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेगा इस ये जो आपका रिलेशन है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका समेसन पी आई आर आई डॉट प्लस यहाँ पे पी आई डॉट आर, ये आपका रिलेशन यहाँ पे हो जाता है गाइस। ठीक है, ये एक इक्वेशन वन चाहो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक इक्वेशन लिया जा सकता है गाइस, इक्वेशन ए रख लीजिए, इसको क्या ज़रूरत है। अब ये जो आपका पार्ट है गाइस, अब यहाँ से सारा खेल स्टार्ट होता है, यहीं से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती हैं। ठीक है, हमने जो भी आपका जी था उसका डिफ्रेंसिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, तो अब आपके पास ये पी आई आर आई डॉट है गाइस, तो ये आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, डेल आर आई अपॉन में डेल टी, ये चीज़ हमने कर दिया है। फिर जी आप देख रहे हैं गाइस पी आई डॉट, ये क्योंकि डेल पी आई अपॉन में डेल टी यहाँ पे हुआ है, तब जाके हमने इसको किया है गाइस। ठीक है, अब एक एक करके सारे पोर्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये पार्ट देख लेते हैं गाइस, क्या है इसका मतलब, बट आपका जो पी आई आर आई डॉट, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो पी आई है आपका मोमेंटम, वही मास इंटू वेलोसिटी ही होता है, तो एक तरह से यहाँ पे एम आई आर आई डॉट है, पी आई की जगह पे मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब आर आई डॉट, और यहाँ पे एक आर आई डॉट पहले से ही है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो रिलेशन है आप इसको एम आई वी आई स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आर आई डॉट है तो आर आई डॉट का स्क्वायर मतलब कि वी आई का स्क्वायर ये हो सकता है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमारे पास जैसे एम आई वी आई स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर, तो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखा है, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t यहाँ पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपका जो पोर्शन है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो सेकेंड पार्ट है इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पी आई डॉट का मतलब वो आपका एफ आई हो जाएगा गैस। ठीक है, ये आप कर सकती है, आपका डॉट है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो भी आपके रिलेशन आए हैं जैसे पी आई आर आई डॉट और पी डॉट आर आई, हम यहाँ पे रख लेते हैं गैस। अब आपका जो इक्वेशन वन है, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हम रख लेते हैं गैस यहाँ पे।
डेल जी अपॉन में डेल टी इज इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पी आई आर आई डॉट, मतलब यहाँ पे क्या आया था गैस, 2t यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला पी आई डॉट आपका आर आई, इसकी वैल्यू क्या आई थी गैस आपके पास, समेसन एफ आई आर आई। जी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जी आप चाहो तो इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं गैस हम, ठीक है। अब ये जो आपका इक्वेशन 2 है ना गाइस, यहीं से अब सारी चीज़ें मेन एक तरह से स्टार्ट होंगी। अभी तक हम जो कर रहे थे वो आपका बेसिक ही समझिए, अब हम थोड़ा सा मेन स्टार्ट करेंगे गाइस। ये जो आपका पोर्शन है हम इसका क्या करने वाले, टाइम एवरेज निकालने वाले हैं गाइस। द टाइम एवरेज ऑफ इक्वेशन 2 ओवर अ टाइम इंटरवल टी ले सकते हैं या फिर टाउ ले सकते हैं गाइस, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। टी वो भी आपका एक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर टाउ भी अगर आप देखेंगे कहीं पे तो वो भी आपका एक टाइम पीरियड ही रिप्रेजेंट करेगा गाइस, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला इसका बता देता हूँ गाइस कि कभी भी अगर आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, मतलब कि वो फंक्शन वैसे भी आपका टी का ही होना चाहिए, तो अगर हम उसका टाइम एवरेज निकालने वाले हैं और ओवर टाइम पीरियड टी, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस आपका फॉर्मूला क्या होता है। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा गाइस। बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर अ टाइम पीरियड टी, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या रखा जाएगा गाइस, हमारे पास जैसे 0 से ई हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई आपका 0 से टी ये डी टी, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं गैस 1/t 0 से टी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये टी ही आएगा हमारे पास, फिर लिमिट पुट करेंगे तो t-0 तो टी आपका आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको बाहर रख दिया है। अगर यहीं पे मैं अगर अपना टाउ रखता गाइस, ठीक है, अगर टाउ टाइम पीरियड लेता है यहाँ पे तो टी की जगह बस टाउ आपका हो जाता है गाइस, 0 से टाउ, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है गाइस, ये 1/टाउ, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन भी सही है, क्या बोला जाएगा, टाइम एवरेज ऑफ एफ टी ओवर अ टाइम पीरियड टाउ, ठीक है। तो जो भी आपको बढ़िया लगे आप यूज़ कर सकते हैं, कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये यूज़ किया जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मैंने बस आपको समझाने के लिए ये बता दिया है, ठीक है। वैसे इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आप अपना जो एवरेज का फॉर्मूला है, टाइम एवरेज का फॉर्मूला है ओवर अ टाइम पीरियड टी, ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो आपका रिलेशन है ना गैस, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से उठाइए आप अपने इक्वेशन को, इसका हम क्या करने वाले हैं गैस, टाइम एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपका टाइम एवरेज किया जाएगा, तो ये भी आप ये डेल जी अपन डेल टी, इसका वैसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा हमारे टाइम पीरियड पे। देखिए क्या होता है, हम करते हैं फिर से टाइम एवरेज ऑफ इक्वेशन 2 ओवर अ टाइम इंटरवल, मान लीजिए टाउ में लेके चल रहा हूँ, विल बी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा गैस, यहाँ पे डेल जी अपन डेल टी को मैं फंक्शन ऑफ टी समझ रहा हूँ, फिर 1/t आ जाएगा 0 से टाउ डेल जी अपॉन डेल टी, यहाँ पे आपका डी टी, या फिर ये डी टी ही रखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी आपके ये 2t था इसका एवरेज, फिर
FI इसका भी एवरेज, ठीक है। वैसे इन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं गाइस यहाँ पे, क्योंकि टाइम से रिलेटेड कुछ है भी नहीं, तो इसलिए इन पे कोई असर होने वाला है नहीं। हमारे पास सारा जो खेल इधर बस होने वाला है गाइस, तो ये पूरा कट जाएगा आपका 1/t। ये देखिए आपके पास क्या बचा है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। ये देखिए गाइस, इसका हम इंटीग्रेशन अगर करते हैं, हमारे पास जी आ जाएगा 0 से आओ, या फिर ठीक है। अब अगर इधर देखा जाए ना गाइस, हमारे पास 1/टाउ, जी आपका एक टाउ का फंक्शन, और एक आपका जो जी है वो 0 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक चीज़ आप देख लीजिए, इफ़ द मोशन इज़ पीरियोडिक, हमारे पास ये बोला जा रहा है कि अगर मेरा जो मोशन है वो अगर पीरियोडिक है, एंड आपका जो टाउ है वो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो क्या होगा गाइज यहाँ पे, देन आपका जो जी टाउ है और जी आपका जो ज़ीरो वाला है, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर आपके पास मोशन पीरियोडिक होगा तब ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे गाइज हम यहाँ पे, एंड हेंस राइट हैंड साइड ऑफ, ये जो आप इक्वेशन 2 ले लीजिए गाइज, ठीक है। वैसे राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड हम इसको बोलेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 0, ठीक है। क्योंकि अगर आप बराबर हैं, क्योंकि हमारे पास जो मोशन पीरियोडिक है और टाइम इसका टाइम पीरियड है, तो अगर ये बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल टर्म बचेगा वो क्या है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा फिर इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मान लीजिए इज इक्वल टू माइनस, ये आपका है, या फिर काइनेटिक एनर्जी, याद रखिए ये जो टी दिख रहा है ना गाइस, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, मैंने ऊपर ही आपको बताया था। टी टी आप टाइम पीरियड मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे टी वैसे ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो टाइम पीरियड था उसको टाउ लिया था, यही रीज़न था गाइस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको टी जो यहाँ पे लेके चल रहा हूँ वो आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका हो जाएगा फिर -1/2, ये आपका, ये आपका है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है ना गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 4 मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। हमने इक्वेशंस हर जगह जो है सही लिए हैं ना, ये अगर 2 ले रहा हूँ ना गाइस, तो यहाँ पे 2 ही रखना है मुझे, ये मैंने इक्वेशन गलत ले लिया। तो अगर ये इक्वेशन 2 तक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे 2 मैंने ऑलरेडी नाम दे दिया है गाइस, इसको 3 ही रहने दीजिए, ठीक है। ये 3 ही है, और ये वाला 4 है, सही है। तो ये जो आपका रिलेशन है गाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 4 इज नोन एज वेरियल थियरम, ठीक है। तो एक पार्ट तो यहाँ तक आपका डिराइव हो जाएगा, अगर आप चाहें तो आपके एग्जाम में इतने तक भी डेरिवेशन इसका दिया जा सकता है, ठीक है। एंड इसका जो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म दिख रहा है ना गाइस, इसको क्या बोलते हैं,
and right hand side is called varial of Clausius. ठीक है, आपका ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है इसको हम वेरियल ऑफ क्लासियस बोला जाता है गाइस। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन होता है, जो आपका थ्योरम होता है गाइस, हमें याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का ही जो रिलेशन हो तो उसके साथ यूज़ किया जाएगा। फोर्स आपके पास है, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट आपके पास है। अब देखिए इसका एक सेकेंड पार्ट भी अब बनता है, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन हो सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन हमारे पास ये जो फोर्स है ना गाइस, इसको हम अपना चाहें तो पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स और पोटेंशियल के बीच में भी रिलेशन होता है। तो हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं गैस कि अगर मेरे पास क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आता है तो आप इसको अब कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर फोर्स में आता है तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, कि ध्यान रखिएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में भी अब इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इफ फोर्सेज आर डेरिवेबल फ्रॉम अ पोटेंशियल, ठीक है, देन द वेरियल थ्योरम बिकम्स। तो आपका जो रिलेशन होगा गैस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे वेरियल थ्योरम एक बार लिख लेते हैं, आपका -1/2 समेशन FI/RI। ठीक है, हमारे पास कुछ फोर्स और पोटेंशियल के रिलेशन देख लिए जाएं गैस, क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो V होता है हम जानते हैं FDR आपके पास होता है, और अगर हम F की बात करें, ये आपका कुछ ऐसा होता है गैस। ठीक है, तो हम इसको चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हैं, तो मैं F की जगह पे -del V/del R ये रख सकता हूँ गैस, माइनस, यहाँ पे मैं माइनस, ये आपका हो जाएगा, ये जो माइनस होगा गाइस वो आपका बाहर चला जाएगा, तो इस हिसाब से 1/2 ये आपका हो जाएगा। याद रखिए ये अलग है, ये आगे जुड़ सकता है उसके साथ, मल्टीप्लाई है तो ठीक है, उसकी पावर हम जोड़ सकते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिए, आप चाहो तो इसको समेशन को हटा सकते हैं गाइस, तो आपके पास अब जो रिलेशन होगा 1/2 del V/del R इंटू R। ठीक है, ये आपके जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एवरेज है गाइस यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है गाइस वो अब देखते हैं कितना हम ले सकते हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज, जैसे कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसको इतना लिया जाता है KR⁻n+1। ठीक है, इतना हमारे पास सपोज करके चलना है। तो अगर मेरे पास V इतना है तो del V/del R कितना होगा, आपका KN+1 R⁻n, ये जो आपका है यहाँ पे रख दीजिएगा इस। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन 5 हो जाएगा, और ये मैं इक्वेशन 6 रख लेता हूँ। पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, तो क्या मिलता है गैस हमारे पास, अब T जो भी आपके पास है एवरेज इज इक्वल टू 1/2 del V/del R, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा इस हमें, K है n+1 R⁻n, और R एक साथ में है गैस, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इंटू R मैंने कर रखा है। ये जो अब आपका रिलेशन है आप इसको चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, कितना हो जाएगा 1/2 और ये n+1 और ये K, आपका क्या हो जाएगा फिर गाइस यहाँ पे R⁻n और R⁻, ये 1, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है गाइस ये फिर से अपना V ले सकते हैं, या फिर इसको हम
पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज भी ले सकते हैं गैस यहाँ पे। अगर आप ऐसा भी सपोज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लेके चल सकते हैं गैस। हर जगह आप अपना एवरेज वाला टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लगाएं या फिर ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन होगा 1/2 n+1, ये आपका एवरेज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है गैस आपका। आपको अपने क्वेश्चंस में पोटेंशियल एनर्जी दिया जा सकता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका कुछ इसी फॉर्म में होगा गाइस। ठीक है, तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर आपको n की वैल्यू मिल जाएगी फिर आप यहाँ पे रख के अपना काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा के आपको अगली क्लास में क्वेश्चंस भी इसके बताऊंगा गाइस। ठीक है ना, याद रखिएगा इस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। PYQs में आपको अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा जो कि हमारे CSR नेट और गेट में आ रखे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कि आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास है। आपका जो टाइम जो दिख रहा है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टाइम एवरेज ही है वैसे अपने काइनेटिक एनर्जी का, तो इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 n+1 v का एवरेज या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है गाइस, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे छोड़े तो भी काम है, लेकिन हमारे पास इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाता है गाइस। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ से आगे एक बढ़ाया जा सकता है। क्या है, अगर हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में आपका n होता है ना गाइज, वो आपका -2 होता है। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात क्या कर रहे हैं गाइज यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास जो फोर्स होता है आप जानते हैं ना, ये अपना K/r² होता है गाइज, है ना। फोर्स आपका क्या होता है, दो बॉडी से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, या फिर दो चार्जेस भी आप जैसे लेके चलते हैं, तो हम यहाँ फिलहाल अपनी बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो मासेस होते हैं और उनके जो बीच का सेपरेशन होता है गाइज, वो अपने बीच के सेपरेशन के होल स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर है, तो इसी को हम यहाँ पे एक नया लॉ दे सकते हैं, नाम इसको दे देते हैं। ठीक है ना, एक ये आपका लॉ पुराना ही है गाइज, फोर्स वाला ही लॉ है, लेकिन इसको हम नए नए नाम से पुकारते रहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है गाइज, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये सेपरेशन है दोनों बॉडी के बीच का, वो होल स्क्वायर है और उनका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइज यहाँ पे, तो इसीलिए इनवर्स है, तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर है, तो आपका स्क्वायर दिख ही रहा है यहाँ पे, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है जी, r⁻², तो उस सिचुएशन में क्या दिख रहा है गाइज, आपका r⁻2 दिख रहा है, तो इसी कारण से हम यहाँ पे n की वैल्यू -2 यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम n की वैल्यू -2 कैसे लेके आ जाएंगे, देखिए जैसे कि ये r⁻2 है, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैसे आपके पास ये n की वैल्यू -2 हो सकती है। तो आपके पास ना पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इसको बोल सकते हैं गैस। ठीक है, अभी हम इसको नहीं बोल पाएंगे कि यहाँ से आपकी n की वैल्यू जो आपकी है -2 है, तो पहले हम अपना f अगर देख रहे हैं तो v निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना होता है गैस आपका रिलेशन, ये मैंने आपको बोला था। ठीक है, f की जगह पे ये आपका है -k, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, r⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई -k r⁻1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, तो ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा ना गैस, क्या हो जाएगा, कि r⁻1 ये आपका है। लेकिन अभी मैंने आपको जो पोटेंशियल एनर्जी बोला गैस, वो क्या लेके चलना है हमें, v = k r⁻n+1। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है आपका, v = k r⁻n+1, तो यहाँ पे इसको हम उसी के फॉर्म के जैसा बना रहे हैं गैस, ये k r⁻2 + 1 ऐसा हम कर सकते हैं गैस। तो इस हिसाब से ये जो n दिख रहा है ना, वो आपका -2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसमें जो आपके n की वैल्यू थी उसको मैं -2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं
एन की जगह -2 रखूंगा ना गाइस, तो ये जो आपका रिलेशन है देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे -2 आप रख दीजिए, टी का एवरेज इज इक्वल टू हाफ -2 + 1, ये आपका वी का एवरेज, तो क्या हो जाएगा -½ हो जाता है गाइस। ठीक है, आपका जो रिलेशन था टी एवरेज इज इक्वल टू एट एन इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2 + 1 टी एवरेज इज इक्वल टू, ये -1 हो जाएगा गाइस, तो -1/2 वी एवरेज, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2t एवरेज प्लस वी एवरेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अभी क्या देखी गाइस, वेरियल थ्योरम एंड एप्लीकेशन एंड इट्स डेरिवेशन, आपके शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो शॉर्टकट फॉर्मूलाज आपके कौन कौन से हैं, ये जो आपका रूल दिख रहा है ना गाइस, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वी दिया जाएगा, आप उसमें से n देख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ से n आपको निकालना सिखाया ना, हम v को कैलकुलेट करके अपना n निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके, तो n अगर निकल जाए तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को पुट करके अपना काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं गैस। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पहले से ही दिया गया था, तो इसकी मदद से हम अपना जो टोटल एनर्जी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं गैस, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये टोटल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऐसी ही चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, आइडिया हो गया अब आपको किस तरीके से अपने वेरियल थ्योरम पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा लेक्चर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ बढ़िया से पता चल गया होगा गाइस। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देख लीजिए, इसका जो नोट्स है आप हमारे ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फ्री PDF नोट, फ्री PDF नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। डाउनलोड राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स ऐप। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके, हमारे एप्लीकेशन पे एक फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है गाइस, फ्री मटेरियल सेक्शन पे आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे बताया सेम टू सेम वहाँ पे भी है, आपका पूरा PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको आप रख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। ठीक है, और हमारे ऐप पे ही आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे गाइज, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए CSR नेट हो गया, गेट हो गया, सेट एग्ज़ाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही कोर्सेज मिल जाएंगे गाइज। ठीक है, आपके क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके गेट फिजिक्स 2025, दिसंबर 2024, जून 2025 सभी आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस हमने काफ़ी आपके लिए कम रखी है, जिससे कि सब लोग अफोर्ड कर सके गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक पहुँचा जा सके, और भी हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें जो कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। ये जो टॉपिक है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सबके लिए, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में आपके लिए बता दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।